चलिए, जय हिंद। इसके पहले वाले क्वेश्चन करा दिए थे, अभी इससे आगे वाला है, ठीक है ना। चलिए, कहाँ तक हो गया था? तो यहाँ पे चलिए आगे वाला क्वेश्चन ये है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। अब दो बातें यहाँ से, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है और स्वपोषी होते कौन है। पहले सबसे पहले स्वपोषी कौन होता है? स्वपोषी कौन होता है? स्वपोषी, ठीक है ना। जो स्वपोषी का मतलब होता है, स्व का मतलब खुद, पोषी का मतलब पोषण। जो अपना पोषण खुद से कर ले, अपना पोषण खुद से कर ले, वो जो जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। जो अपना पोषण खुद से कर ले वो जो जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये जो भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये जो आपका स्वपोषी जो बात है, स्वपोषी का मतलब यही होता है कि स्वपोषी जो मतलब यही होता है कि कौन से जीव जो होते हैं अपना भोजन खुद कर लेते हैं, ठीक है ना, या अपना भोजन खुद बनाते हैं। अर्थात अपना पोषण खुद करने वाले कौन है? भैया हम लोग ऐसा स्वार्थी आदमी तो है ही नहीं। हम लोग खाना बदोश व्यक्ति है सब। यहाँ खाने के लिए ससुरा कहीं टूट पड़ता है, समझ में कि नहीं है। फ्री का खाना मिला ससुरा टूट पड़ता है, यहाँ सब समझ में कि नहीं है। लेकिन एक ऐसा हम लोगों में ही एक ऐसे सजीव है जो खाने के लिए यहाँ पे मतलब किसी दूसरे पर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। जिससे यहाँ पेड़ पौधों को देखिए, कभी देखे हैं कोनो का भोज पे यहाँ भोज भात हो रहा हो एकदम बढ़िया से, ससुरा पेड़ दौड़ के चल गया हो गया, ससुरा भोज भात है यहाँ चल चाप के खाता है, ऐसा देखा है कभी? नहीं ना। तो वो जो जीव होते हैं ना, वो जो सजीव होते हैं वो पोषण के खुद अपना भोजन बनाते हैं और अपना ही खाना खाते हैं। वह दूसरे के लिए दूसरे का खाना छीन के नहीं खाते हैं। यहाँ ससुरा मानव जो है यहाँ खाना बदोश बन गया है, अपना भोजन छोड़ देता है, दूसरा का भोजन लूट पड़ता है, यहाँ टूट जाए, समझ में कि नहीं है। तो वैसे जो जीव भोजन खुद से बनाते हैं और खुद खा लेते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषी, ठीक है ना, स्वपोषी। अब इनके अलावा दूसरा है कोई नहीं। अब बताओ भैया, मनुष्य है क्या? तो नहीं है। जानवर है क्या? नहीं है। दूसरे को मार के खा जाता है जानवर, आदमी भी दूसरे जानवर को मार के खा जाता है। तो हम लोग तो स्वपोषी होवे ना किए। कहा कि दाल चावल अगर खाना है तो ससुरा दाल चावल के लिए हम लोग पौधा पर आश्रित रहते हैं, समझ में कि नहीं है। कहीं एकदम चिकन बिरयानी खाना है, ससुरा लेग पीस खाना है तो मुर्गा पर आश्रित हो जाता है। तो हम लोग तो खुद के लिए है ही नहीं है, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना भोजन दूसरे जगह से लेके आते हैं, समझ में कि जैसे चावल खरीदना है तो राशन के दुकान पर ससुरा लाइन लग जाओ, वहाँ से चावल लेके आओ, समझ में कि नहीं है। तो हम लोग स्वपोषी नहीं है, हम लोग परपोषी है। हम लोग कौन से पोषी है? परपोषी। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, सूखा नहीं, हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा जो होता है वह होता है स्वपोषी। कौन सा पोषी होता है? तो भाई स्वपोषी होता है। हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वह सभी क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है ना। कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अभी ये जो स्वपोषी जो जीव होते हैं, जितने भी ये स्वपोषी जीव है, अभी भोजन करने के लिए किस किस चीज़ की इनकी ज़रूरत होती है हम लोग ये देख लेते हैं। हम परपोषी जो हम लोग हैं वो मनुष्य है। कौन है भैया? तो मनुष्य है। अब मनुष्य को भोजन बनाने के लिए आपको पता ही है, जब तक दूसरा का उन्नति नहीं रहतेगा, ससुरत लगेगा, पेट ना भरेगा। तो यहाँ पे समझो स्वपोषी के लिए स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे हैं। इसका पहले वाले वीडियो में हम बता दिए थे कि यहाँ पोषण के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है। नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देख लो। थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं। देखो, जो ये पत्ती होती है, पत्तियों में रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल, जो भोजन को हरा, भोजन को पत्ती को हरा बना के रखता है, पौधे को भी हरा बना के रखता है, समझ में कि नहीं है। पत्ती में क्या होती है? क्लोरोफिल होता है, इसका रंग भी हरा होता है और इस ससुरा यहाँ हरी हरी बना के रखता है, ससुरा समझ में कि नहीं, हरी हरी बना के रखता है। और जल से जड़ में जो उपस्थित रहता है वो रहता है जल, खनिज लौड़, खनिज लौड़, ठीक है ना। ये चीज़ें जल में रहती है। और यहाँ होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। और वायुमंडल से लेता है CO2 गैस, ठीक है ना। तीन में यहाँ इसको ज़रूरत है। तो इसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तब तो भोजन बनाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इसमें रहेगा तभी भोजन बनाएगा।
ठीक है ना। ये वायुमंडल से CO2 लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, जड़ से जल खनिज लौट लेगा, तभी भोजन बनाएगा। यानी इसको ये सभी जो क्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। भोजन बनाने की क्रिया पौधे को क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ ध्यान से समझो आप, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी चीज़ों की जरूरत है। क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, ऊर्जा चाहिए, सूर्य चाहिए, जल चाहिए, खनिज लौट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ ये सभी जरूरी है। तो आप बताओ कि आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से आवश्यक होता है, या अर्थात इसका दो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज़ जरूरी है, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्वपोषी के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो यहाँ क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहाँ पे स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, आप खुद ऑप्शन यहाँ देखो। ऑप्शन ए में क्या है, क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में जल, और ऑप्शन डी में इनमें सभी है। ठीक है ना। तो आप इसको आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आंसर कम मार दीजिए फटाक से यहाँ 5 सेकंड में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है अभी कैसे संपन्न होता है इसको समझिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, अब इसको समझ लो फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो मेन जो होती है वो होता है एक जल से, और जल का फार्मूला होता है H2O। ये पहले हिंदी में लिख देते हैं, समझो यहाँ ध्यान से। जल होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, क्रिया करेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य का प्रकाश रहेगा। क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। इसमें बनता है C6H12 ग्लूकोज बनता है, और उस यहाँ जलवाष्प बनता है। ठीक है ना, यहाँ उष्मा बोल रहे हैं, जलवाष्प, और यहाँ पे बनता है CO2 ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है। बात समझ में आए कि नहीं। जल कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो ग्लूकोज बनाएगा, जलवाष्प बनाएगा और ऑक्सीजन को निर्माण करके जाएगा यहाँ। इसके लिए समीकरण एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण यही है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यही है। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो जल का जो फार्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, एरो रहेगा, क्या रहेगा, एरो रहेगा, इसके ऊपर क्लोरोफिल रहेंगे, हालांकि सूर्य का प्रकाश लगा दीजिए, प्रकाश रहेगा यहाँ, किसका रहेगा, सूर्य का, और क्लोरोफिल रहेगा, और जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला पूछा हुआ है। एक एक चीज़ यहाँ ध्यान से पढ़ते चलिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। ग्लूकोज का जो फार्मूला है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है ना, ग्लूकोज बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, थोड़ा इंक भर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लूकोज हो गया। आप प्लस में जलवाष्प बनेगा, अर्थात जलवाष्प मतलब जल ही बनेगा, और ऑक्सीजन बनेगा, O2 बनेगा। तो इस तीन चीज़ों से निर्माण हो रही है। यानी जब जल क्रिया कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो C6H12O6 बन रहा है, जलवाष्प बन रहा है, और ऑक्सीजन गैस का रिलीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है जो हम लोग लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और इसका समीकरण है। क्या है, समीकरण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ग्लूकोज का। ये फार्मूला है जल का, ये फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, और ये फार्मूला ऑक्सीजन का। समझ में है कि नहीं है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो,
थोड़ा पे यहाँ पे ध्यान दो कि जब जल टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हुई तब जाके हमें मिला ऑक्सीजन, तब जाके हमें क्या मिला? ऑक्सीजन। तो आप अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे पूछ दिया आपसे है, पूछ दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है कि CO2 से निकलता है कि ग्लूकोज से निकलता है या फिर डेक्टियोजोम से निकलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब ध्यान दो भैया कि यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, एक जल से भी निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी निकल रहा है। जल में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, तो दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। तो ज़्यादातर दोनों आप ऑप्शन दे सकते हो, जल भी दे सकते हो और या CO2 भी दे सकते हो, दोनों ऑप्शन है कि दोनों की क्रिया से ही यहाँ ऑक्सीजन का निकासी हो रहा है जो हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन मार सकते हो, ऑप्शन नंबर A या B, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का मतलब भोजन के पाचन सिस्टम से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से है। तो आहार नाल यानी भोजन का पाचन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो पाचन है ये पाचन सिस्टम का फिगर ऐसे होता है, ठीक है ना। ये आपका पाचन सिस्टम है, छोटा करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ही आपका कौन सा सिस्टम है? पाचन सिस्टम है, ठीक है ना। और यहाँ से निकलती है बड़ी आंत आपकी, कौन सी आंत? तो बड़ी आंत निकलती है, ठीक है, ऐसे निकलता है बड़ी आंत। ऐसा होती है बड़ी आंत, ठीक है ना। छोटा सा है हमारा पाचन जो है और यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में और बड़ी आंत के बाद बाहर निकल जाता है। तो जैसे यहाँ समझो आप नॉर्मल सी बात करते हैं तो यहाँ ये मुख गुहा से स्टार्ट होती है, भोजन का पाचन जो है ये आहार नाल के मुख गुहा से स्टार्ट होता है और ये छोटी आंत से होते हुए हमारे बड़ी आंत से होते हुए चला जाता है। ये पेट है आपका, क्या है? पेट। इस पेट के रास्ते आता है, अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से समझो, अब ये सबसे घुमरी आया हुआ कौन दिख रहा है? यही वाला छोटी आंत, सबसे घुमरी आया हुआ कौन दिख रहा है? छोटी आंत दिख रहा है, समझ में आ रही कि नहीं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे खोंसी देखें, खोंसी का लेद पचौनी, खोंसी का लेद पचौनी देखें, जो पचौनी गाड़ता है ससुरा चीकुआ, चीक की कसाई बोलते हो, चीक जो छोटा होता है कसाईयों का बड़का लेवल होता है वो भी यहाँ ड्यूटी करके वहाँ लेवल हाई कर लेता है, समझ में आया कि नहीं। तो जो चिकुआ जो गाड़ता है तो मैं 2 नली आपको मिलेगा, एगो मोटका मिलेगा और एगो मिलेगा पतरिका। कौन मिलेगा? पतिरका। तो पतिरका को कहते हैं छोटी आंत और मोटका को कहते हैं बड़ी आंत। जो खसी का पचौनी होता है ना, खसी का, उसमें 2 नली होगा, एगो नली मोट होगा, एगो नली पतला होगा। तो पतला वाली नली को कहते हैं छोटी आंत और मोटा वाला नली को कहते हैं बड़ी आंत। तो देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो छोटी आंतवा होगा, यानी पतिरकी पैपुआ होगा। मोट का पैपुआ कम होता है, पतिरकी पैपुआ ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा घुमरियाई रहता है। तो छोटी आंत होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है, यानी बहुत देर दूर तक उसका एरिया फैला रहता है, इसलिए घुमरी बांध के ससुरा यहाँ अंदर पैक रहता है लाद पे लेद पचौनी में, समझे कि नहीं। तो जो खोसी का जो पचौनी कराता है ना, तो उसका जो पतिरका नलिया होती है वो छोटी आंत होता है, वो सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सा हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर B, छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य की जो पाचन, अब ये तो इसका आंसर दिया है। मनुष्य की जो पाचन क्रिया होती है, आप खाना कहाँ से स्टार्ट करते हो? हाथ से कि मुंह से? तो 2 चीज़ें हैं, हाथ से तो आप तोड़ के छोटा कर देते हो, लेकिन चबाने का काम कहाँ से करते हो? मुंह से करते हो। तो यहाँ मेन भी बात है कि भोजन का पाचन स्टार्ट होता कहाँ से है? तो हमारे मुंह से। हम भोजन को खाते हैं, लार वगैरह एंजाइम वगैरह मिक्स कर जाते हैं, भोजन को चिपचिपा बना देता है, समझ में कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, मुख से। ऑप्शन नंबर सी, भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण है। इसके पिछले वाले में भी मृत जीवी बताए थे। मृत जीवी का उदाहरण है, मिला है रे, मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी पहले कहते किस है? तो आपको पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया हूँ, एक बार उसको आप लोग नहीं देखो तो देख लो, ठीक है ना। फिर भी यहाँ थोड़ा सा आप समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे समझा चुका हूँ। मृत जीवी का मतलब होता है मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करेगा, यानी जो चीज़ मर जाएगा उस पर कोनो चीज़ जम गया ना तो समझ जाना कि वो मृत जीवी है। जैसे यहाँ समझो, जैसे क्या होता है ना कि कोई जैसे यहाँ पे कोई चीज़ क्या समझे, जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ सड़ जाता है और ऊपर देखिएगा बहुत यहाँ, जैसे कि देखो खादर उधर देखें, खादर उधर देहात में ससुरा यहाँ खादर उधर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं खादर ले आके खेत में फेंकते हैं, गोबर वगैरह खादर वगैरह, ऊपर बहुत बढ़िया खर उपज जाता है, ससुरा कोनो घेवड़ा का लत्ती जम जाता है, समझ में आया कि नहीं है? तो वो सब कौन सा जीव है? कौन सा जीव है? मृत जीवी। क्या बज रहा है? हमरा बज रहा है। चलिए मृत जीवी पढ़ा रहे थे। मृत जीवी जो है, ध्यान समझो, जो मृत जीवी होते हैं ये मरे हुए जीवों पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल से आप देखे होंगे कि गोबर ओबर या खादर उधर पर बहुत सारा खरपतवार जम जाता है, यानी गोबर मरा हुआ जीव होता है, इस पर ससुरा जम जाता है तो मरे हुए जीवों से भोजन लेता है, तो हो गया मृत जीवी। क्या हो गया? मृत जीवी। तो मृत जीवी का मतलब मरा हुआ चीज़ से बनेगा, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ आप फेंक देते हो और पर देखिएगा खेत वगैरह में ले जाकर फेंक दीजिएगा, छिड़ दीजिएगा, ससुरा ऊपर बहुत बढ़िया उपज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ें होते हैं वो मृत जीवी से भोजन करते हैं, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन में देखो कि मृत जीवी कौन है, वो कौन इसका उदाहरण है, पिछले में बता चुका हूँ। अभी भी यहाँ पे देखो, एक है अमीबा, एक है गोबर छाता, एक है उड़हूल, एक है अमरबेल। तो अमीबा जो होता है ये परजीवी होता है, क्या कि हम लोगों की तरह ही भोजन करता है। तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, कुटपातों की मदद से घेर के कर लेता है, तो ये तो ऑप्शन छट जाएगा। दूसरा है गोबर छाता, तीसरा है अड़हुल और अमरबेल। तो अड़हुल जो होता है, अड़हुल तो ये भी नहीं होता, ये भी पौधा होता है, परजीवी होते हैं, ठीक है ना। पौधा होता है उड़हुल, और अमरबेल जो होता है ये परजीवी होता है, सतह पे रह के भोजन करता है। गोबर छाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है, ये आपको बता दिया, अभी भी पढ़ाए तभी बताए कि जो क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल जैसे पत्ती होते हैं, पत्ती, इस पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जैसे पत्ती होते हैं इन पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। हालांकि जो पौधे होते हैं, पौधे, ये जो पौधे होते हैं, पौधे को हरा बनाने का काम करता है हरित लौक। कौन करता है? हरित लौक, हरित लौक। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लौक से निकलता है क्लोरोफिल। कौन निकलता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही पत्ती को क्या कर देता है? हरा कर देता है। क्लोरोफिल क्या करता है? पत्ती को हरा कर देता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल क्या करता है भैया? क्लोरोफिल पत्ती को क्या कर देता है? पत्ती को हरा कर देता है। क्या बना देता है? हरा। अर्थात पौधे को भी क्या बना देता है? हरा। पौधे ऊपर से हरा दिखते नहीं है, जो पौधे होते हैं ऊपर से हरा नहीं दिखते, थोड़ा सा उसका चमड़वा बकोट के देखिएगा ना, आराम से नाखून उखर ना, जैसे ऊपर वाला एरिया बखोरिएगा तो हरा दिखता है, तो अभी क्लोरोफिल के वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होगा? तो पत्ती को हरा बना रहा है तो ये भी क्या होगा? हरा ही होगा। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अमीबा अंत ग्रहण करता है। आप थोड़ा अमीबा के बारे में समझो, ठीक है ना। निम्नलिखित में किसके द्वारा अमीबा अंत ग्रहण करता है? पहले अंत ग्रहण का मतलब समझ जाओ। अंत ग्रहण का काम होता है कि भोजन को ग्रहण कर लेगा, यानी अपने अंदर भोजन को कैसे अंदर कर लेगा, ठीक है ना। भोजन को अपने अंदर कैसे कर लेगा, इसी को कहा जाता है अंत ग्रहण। अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है ना। ये किसी भी रूप में। शुरू में लोग इसको भगवान मानते थे, कहा कि भगवान जो होता है निराकार होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। तो अमीबा का भी कोई फिक्स आकार है ही नहीं था, इस इधर उधर जरा जैसा मर्जी वैसा मुड़ जाता था,
ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा जैसा वैसा घूम जाता था यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसा वैसा घूम जाता था, ठीक है ना। तो इसका कोई आकार फिक्स नहीं था, तो पहले इसको लोग निराकार यानी भगवान ही समझ लेते थे, लेकिन ससुरा ये अमीबा था। क्या था? अमीबा। ये क्या करता है, तो ये इसके अलग जो एरियाएँ होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसके जो सतह होते हैं, सतह कुछ ऐसे अजीब तरीके के सतह होते हैं, ठीक है ना। भोजन कोई यहाँ रहता है, तो इसका जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, आगे वाला एरिया, इसको कुटपात कहा जाता है। ये जो आगे वाला जो ऊपर वाला सतह होता है, ऊपरी सतह, इसको कुटपात कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपात। क्या कहा जाता है? कुटपात कहा जाता है। ऊपरी वाली सतह को क्या कहा जाता है? कुटपात। जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे कुटपात कहते हैं। तो कोई अगर भोजन यहाँ रहता है ना, तो ये कुटपातवा को अपना बढ़ाते 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 इसको अपने अंदर घेरा में कर लेता है। क्या कर लेता है? घेरा में, और इसको अपने अंदर खींच के लिया लेता है और केंद्रक में मिला के भोजन का पाचन कर लेता है। तो आप ऑप्शन बताओ, इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन आंसर होगा? यानी अमीबा जो होता है भोजन का अंतग्रहण किससे कर रहा है? तो कुटपात से कर रहा है। किससे कर रहा है? कुटपात से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। पीत का स्राव कहाँ से होता है? पीत जो निकलता है हमारे शरीर में, जिसे देखें, चिकन खाए होंगे, मटन खाए होंगे, सब कुछ खाते हैं आप लोग। सर्वाहारी हम लोग जीव हैं, मांसाहारी सर्वाहारी सब कुछ मिक्स करके खाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब आप चिकन को बनाते होंगे, मुर्गी को एकदम बढ़िया से बनाते होंगे फ्राई करके, तो जब उसको फाड़ते हैं तो उसमें देखिएगा एगो हरिहर कलर का छोटा सा थैलिया रहता है, हरिहर कलर का, वही होता है पीत। कौन होता है? पीत। वही उसमें क्या भरा रहता है? पीत भरा रहता है। और जो ऊपर वाला जो जैसे यहाँ पुछपुछिया जैसा चिकन होता है ना, उसको कहते हैं पिताशय। क्या कहते हैं? पिताशय। वो में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर। तो उसे कहते हैं पिताशय। और जो हरिहरका कलरवा ओकरा अंदर होता है उसे कहते हैं पीत। ससुरा लेके जाते हैं बढ़िया से, कहीं फट जाता है ससुरा तो पूरा मीट खराब हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो पिताशय में हो, जो पिताशय में रहता है पीत। कौन रहता है? पीत। अभी बनाता कौन है? तो थोड़ा ध्यान से समझो, बनाता कौन है, ठीक है ना। बनाता कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो ये बनाता कौन है समझो थोड़ा सा। ये भी पाचन सिस्टम का ही एक एरिया है, ठीक है ना। पाचन सिस्टम का ही क्या है? एक एरिया है, जिससे इसका मुख्य यहाँ से शुरू होता है। ये होता है आपका, ये होता है आमाशय। क्या होते हैं? आमाशय, ठीक है ना। यहीं पे पाया जाता है ऐसे त्रिभुजकार, एक यहाँ से कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन होता है। इसी को कहा जाता है पिताशय। आपके जो ठीक अमाशय के लगे जहाँ पे, यहाँ पे होता है पिताशय। ये पीत को स्टोर करता है, पीत को स्टोर करता है। ऐसा सुरा होता है यहाँ लीवर। कौन होता है? लीवर। ये कौन है? लीवर है। लीवर, जिसको लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? लीवर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो लीवर को हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। तो जितना पितुआ बनाएगा वो बनाएगा लीवर, आ स्टोर कौन करेगा? पिताशय। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पित्त कहाँ स्टोर रहता है, पित्त कहाँ संग्रह रहता है? तो पिताशय में। कहाँ रहेगा? पिताशय में। कहाँ रहेगा? तो पिताशय में। कहाँ रहेगा? पिताशय में। अब बनाएगा कौन? लीवर। इस ससुरा के पास उतना टाइम होता नहीं है कि ये ससुरा यहाँ स्टोर करके रखे, 50 को काम है लीवर का, तो ये कह देता है बबुआ पिताशय कि हम जो लीवर बना रहे हैं इसको स्टोर करके अपने अंदर रख लो, और रखने के बाद जब जब जरूरत पड़ेगा तो भोजन में छिड़क छिड़क के मिला देना। जब भोजन में जो मिला देता है तो भोजन क्षारीय हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय। आप जब भोजन खाते हो तो यहाँ निकलता है HCl। पेट का 3 गो भाग होता है, एक होता है कार्डिएट, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक। 3 गो भाग होता है, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक। पेट का 3 गो भाग, कार्डिएट, फंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डिएट में पाया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है HCl। क्या कहा जाता है? HCl। अगर सिंपल भाषा में कहे तो तेजाब। क्या होता है? तेजाब। जो बैटरी वगैरह में तेजाब होता है ना, वही होता है तेजाब। इस ससुरा इतना भयंकर होता है किसी के शरीर पर फेंक दो तो चमड़ा उमड़ा को जला देता है। समझ में है कि नहीं है? तो ये होता है तेजाब, और ये तेजाब भोजन को अम्लीय बना देता है। HCl एक अम्ल है और ये भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय। अब यहाँ से भोजन अम्लीय होके आ रहा था, तो यहाँ जैसे पित्त होगा
क्या होगा, पीत। पीत जैसे यहाँ भोजन में मिलेगा तो यहाँ भोजन अब बन जाएगा क्षारीय। भोजन अम्लीय नहीं पचता है, भोजन क्षारीय शरीर में पचता है। समझ में है कि नहीं है? अम्लीय भोजन जब खट्टा वट्टा खाइएगा तो नहीं पचेगा, तो ढकार भी मारते हैं, तभी खटाई में ढकार आता है। समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे भोजन अम्लीय पचता नहीं है, हमारे शरीर में भोजन क्षारीय पचता है। तो क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? या पीत करता है। कौन करता है? पीत। तो बनाता कौन है? यकृत यानी लीवर। और स्टोर कौन करता है? पित्ताशय। इसका काम क्या है? तो भोजन को अम्लीय क्षारीय बना देना। क्या बना देना? क्षारीय। क्षारीय को ही कहा जाता है भास्मिक। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजन को भास्मिक कौन बनाता है? तो ये बनाता है पीत। कौन बनाता है? पीत। कौन बनाता है भैया? तो पीत बनाता है। भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पीत। अब चाहे भोजन को भास्मिक कौन बनाता है? तो पीत बनाता है। तो यहाँ आप ऑप्शन खोजो, कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है ना? कौन सा? पीत का स्राव कहाँ से हो रहा है? तो यकृत से हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।